Hi guys, so today I'll tell you about Docker, ECS and ECR. What is ECS and everything about it. So basically ECS in AWS is a service which stands for Elastic Container or Containerization Service. So basically what it does is it's basically a Docker orchestration tool, a Docker orchestration tool. So basically what it does is this service is basically helping you to run your Docker images or run your containers on AWS using ECS. So right now the Docker images which you're building, you're basically running it on Docker. So all the images and their container are run on Docker right now. So basically ECS helps you providing a platform और AWS providing you a service जिसमें क्या होगा कि आपकी जो भी डॉकर इमेज है वो आपके ECR यानी एक ECR होता है इसका होता है इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। अब इसका मतलब क्या होता है जैसे डॉकर होता है डॉकर हब होता है डॉकर रजिस्ट्री होती है। डॉकर रजिस्ट्री में आप रेपो बनाते हो, रेपो के अंदर आप अपनी इमेज पुश कर देते हो और फिर डॉकर हब पे आप अपने कंटेनर्स रन कर देते हो। तो इट्स बेसिकली जस्ट द सेम बट इसमें और सारी चीज़ें होती है जैसे इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। ये क्या होता है इसके अंदर आप एक ये डॉकर रजिस्ट्री जैसा होता है, इसके अंदर आप अपनी एक रेपो बनाते हो, रेपो के अंदर आप इमेज अपनी पुश कर देते हो और फिर वो इमेज आप यूज कर सकते हो टू रन योर कंटेनर्स। और जो कंटेनर्स होंगे वो इलास्टिक कंटेनर सर्विस पे रन होते हैं। तो बेसिकली अभी क्या कर रहे हो तो अब ये है कि वाई शुड वी यूज दिस एंड नॉट डॉकर। तो बेसिकली अगर आप डॉकर यूज करते हो तो अगर आपने कोई कंटेनर बना दिया, अगर सपोजिटली आपने कंटेनर रन कर दिया विच इज गुड, जो डॉकर इजीली कंटेनर रन करवा देता है, बट अगर आपकी एप्लीकेशन का कोड चेंज हुआ है तो बेसिकली आपको, और अगर आपके एप्लीकेशन पे ज़्यादा ट्रैफिक आ गया है तो ये जो कंटेनर है ये अपने आप और ऑटो स्केलिंग इसकी नई डॉकर प्रोवाइड करता। इसका लोड बैलेंसिंग सपोजिटली आपको आपको जो सर्विस है आपकी 3-4 कंटेनर्स पे चलवानी है तो बेसिकली आपको हर कंटेनर मैनुअली चलाना पड़ेगा। आपको एक डॉकर ये नहीं प्रोवाइड करता कि ऑटो स्केल लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग प्रोवाइड नहीं करता डॉकर। तो बेसिकली आपको सपोजिटली आपका एक ये एप्लीकेशन है और आपको इसको बेसिकली 3 इंस्टेंसेस पे या फिर 3 कंटेनर पे चलानी है, 3 कंटेनर पे चलानी है। तो बेसिकली आप क्या करोगे ये तीनों कंटेनर आप मैनुअली जाकर चलाओगे। तो बेसिकली डॉकर में क्या होता है कि आपको हर चीज़ मैनुअली जाके करनी पड़ती है और अगर इन तीनों के बाद भी अगर आपकी एप्लीकेशन पे लोड आ गया तो आपको जो चौथा कंटेनर चलाना होगा वो भी आपको मैनुअली चलाना होगा। और ऑल्सो जो लोड बैलेंस होगा वो चारों पे इक्वल नहीं होगा। जिस एप्लीकेशन के यूआरएल पे जाओगे आप उस एप्लीकेशन पे लोड बढ़ेगा। तो यहाँ पे कोई लोड बैलेंसर नहीं होता जो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्केल करेगा आपके कंटेनर्स को, और स्केल अप होने के बाद जब लोड कम हो जाएगा तो स्केल डाउन भी नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डॉकर। तो सो दैट इज व्हाई ईसीएस इज कम्स इनटू प्ले। अब ईसीएस क्या करता है, इट इज अ ऑर्केस्ट्रेशन टूल। ऑर्केस्ट्रेशन टूल, अब ऑर्केस्ट्रेशन टूल क्या होता है, ऑर्केस्ट्रेशन टूल में ये होता है कि आपके जो कंटेनर्स रन हो रहे हैं तो ईसीएस उसको मैनेज करता है, स्केलिंग उसकी, उसकी लोड बैलेंसिंग और उसके ट्रैफिक कंट्रोल, सब चीज़ें ट्रैफिक कंट्रोल ये सारी चीज़ें ईसीएस मैनेज करता है। ईसीएस मैनेज करता है और आपको सिर्फ आपके एप्लीकेशन के कोड को देखना पड़ेगा और उसको चेंज करना पड़ेगा। और ऑल्सो अगर आपके एप्लीकेशन का कोड बदला है तो ईसीएस ऑटोमेटिकली आपकी, अगर आपका कोड चेंज हुआ है तो वो कोड चेंज डिटेक्ट करेगा और उसको एप्लीकेशन पे पास करा देगा, पास इट ऑन रनिंग एप्लीकेशन, रनिंग या फिर लाइव एप्लीकेशन। अब अगर आपकी एप्लीकेशन लाइव है तो आपको अगर चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन बंद ना हो तो ये ऑटोमेटिकली रनिंग या फिर लाइव एप्लीकेशन पे आपका
कोड चेंज करा देगा, जैसे एक तरीके से एप्लीकेशन अपडेट करा देगा। तो बेसिकली ये होता है ईसीएस में। ईसीएस इसलिए प्लस इसलिए एक बेटर टूल है बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू ऑल दीज थिंग्स। तो बेसिकली ईसीएस में ECS works on different things. Basically, one is cluster, one is task definition, one is task, and one is service. तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें चाहिए होती है टू रन अ ECS विच इज, और ये सब चीजें आपको ECS के अंदर ही बिल्ड करनी पड़ती है। अब बेसिकली क्लस्टर क्या होता है? तो बेसिकली सपोजिटली ये आपका एक इन्वायरमेंट है, तो दिस इज बेसिकली अ क्लस्टर। अब बेसिकली आपको जो भी आपके कंटेनर्स रन करने हैं, तो आपको वो एक उसका बेस चाहिए होगा कि आपके कंटेनर्स किस चीज़ पे रन हो। तो बेसिकली ECS के पास कोई सर्वर्स नहीं होते। फर्स्टली ECS हैज नो सर्वर्स। तो बेसिकली ये जो भी चीज़ें यूज़ करता है ये AWS से लेता है, और सारी जो भी रिसोर्सेस लेता है वो AWS से लेता है और उस ECS क्लस्टर पे रन करता है। सो बेसिकली cluster are basically a underlying resource on which your containers are रनिंग। अब बेसिकली आपके कंटेनर्स हो गए, तो हर कंटेनर एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में होगा। तो सपोजिटली हर कंटेनर आप, और बेसिकली बिफोर दैट ECS दो टाइप से होता है। एक होता है सर्वरलेस विच इज ऑल्सो नोन एज फारगेट, एंड वन इज विद EC2 लॉन्च टाइप। बेसिकली क्या होता है कि अब सर्वरलेस में क्या होता है कि आपकी जो भी आपके इसमें CPU स्टोरेज एंड एवरीथिंग, जो भी आप इसमें मेमोरी यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ यूज़ कर रहे हो, वो बेसिकली हैंडल कौन करेगा? ECS करेगा। और आपको आपका सिर्फ कंटेनर हैंडल करना है। ओनली थिंग यू हैव टू हैंडल इस कंटेनर, योर ओन कंटेनर। इसमें यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग। और बेसिकली इसमें क्या होता है, एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। नाउ इट इज बिकॉज कि इसमें थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है, बिकॉज इन दिस एवरीथिंग इज मैनेज बाय यू एंड एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय यू एंड कंट्रोल्ड बाय यू। तो इसमें क्या होगा कि हर चीज़ आपका, कौन सा CPU, कौन सा मेमोरी, कौन सी एवरीथिंग, हर चीज़ आप खुद हैंडल कर रहे हो। आप खुद देख रहे हो, आपको अगर चेंज करना है या फिर अपग्रेड करना है तो आप मैनुअली खुद हैंडल करके खुद अपग्रेड कर रहे हो। इसमें क्या होता है कि सब चीज़ें ECS हैंडल करेगा, आपको बस अपना कंटेनर और उसका एप्लीकेशन कोड देखना है, उसके अलावा बाकी हर चीज़ ECS हैंडल करेगा। बेसिकली ये दो टाइप के ECS लॉन्च टाइप होते हैं। अब ECS क्लस्टर में क्या होता है, अब बेसिकली ये आपका जो कंटेनर है वो एक EC2 सर्वर यूज करेगा, जिस पे वो कंटेनर रन करेगा। अब बेसिकली इसमें आपको EC2 खुद चूज करना पड़ता है। इसमें जो सर्वरलेस होता है, इसमें ECS अपने आप प्रोवाइड कर देता है EC2 इंस्टेंस, पर आपको वो हैंडल नहीं करना पड़ता। और EC2 लॉन्च टाइप में आपको हैंडल करना पड़ता है। अब ये जो क्लस्टर है, इसके अंदर आप अलग अलग कंटेनर्स, बहुत सारे कंटेनर्स, बहुत सारी सर्विसेज रन कर सकते हो। तो बेसिकली आपने इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज या फिर एप्स या फिर कंटेनर्स रन करे हुए। सो बेसिकली दिस इज व्हाट क्लस्टर इज। नाउ अब ये क्लस्टर है, अब इसमें ये अंदर काम कैसे करता है और ये बाकी चीजें क्या। अब क्लस्टर समझ में आ गया कि उसके ऊपर आपके कंटेनर्स रन करेंगे। अब टास्क डेफिनेशन क्या होता है? अब बेसिकली टास्क डेफिनेशन क्या होता है? टास्क डेफिनेशन, अब बेसिकली टास्क डेफिनेशन क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट होता है आपका, ब्लूप्रिंट ऑफ योर टास्क और कंटेनर। तो बेसिकली आपको कंटेनर रन करने से पहले कंटेनर की स्पेसिफिकेशंस देनी पड़ेगी कि कंटेनर व्हाट वॉल्यूम विल दिस कंटेनर विल यूज, व्हाट वॉल्यूम, व्हाट CPU दिस कंटेनर विल वांट, और व्हाट CPU एंड एवरीथिंग दैट इज कंटेनर, और द कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन, कंटेनर
कॉन्फ़िगरेशन। अब कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन में क्या-क्या आएगा कि इसको कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन की कंटेनर में कौन-सी इमेज यूज़ करनी है, कौन-सी आपको ब्लूप्रिंट मतलब बेसिकली कौन-सी वॉल्यूम, कौन-सा कंटेनर, कौन-सा सीपीयू, हर चीज़ आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट हो जाएगा आपका कंटेनर का, कि मेरा कंटेनर इस टाइप से दिखता है। तो ये हो गया आपका टास्क डेफिनेशन। अब जब ये टास्क डेफिनेशन बता दिया, तो टास्क डेफिनेशन क्या करेगा? ये टास्क क्या होता है? एन इंस्टेंस ऑफ अ कंटेनर, एन इंस्टेंस ऑफ अ कंटेनर। अब बेसिकली आपने टास्क डेफिनेशन बना दी, आपने आपके कंटेनर की सारी कॉन्फ़िगरेशन हर चीज़ आपने लिख दी, ब्लूप्रिंट बना दिया। तो बेसिकली अब टास्क डेफिनेशन क्या करेगा? एक सर्विस को बोलेगा कि मेरा टास्क रन कर, मेरा टास्क रन कर। अब टास्क आर बेसिकली कंटेनर्स ओनली। तो बेसिकली टास्क क्या होते हैं? कंटेनर्स ही ओनली है, या फिर इंस्टेंस ऑफ अ कंटेनर। तो बेसिकली क्या होगा? सर्विस एक अलग चीज, सर्विस भी एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बेसिकली जो टास्क डेफिनेशन है वो सर्विस को अलॉट हो जाएगा। जो सर्विस है वो ब्रेन होता है ईसीएस का। तो सर्विस क्या करेगा? आपका टास्क को रन करेगा, आपके टास्क को लोड बैलेंस करेगा, ऑटो स्केल करेगा। तो एवरीथिंग दैट इज बीइंग डन इज बीइंग हैंडल्ड बाय सर्विस। नाउ आपका जो टास्क है ये रन हो जाएगा, पर उससे पहले आपको एक सर्विस बनानी पड़ेगी। आपने टास्क डेफिनेशन बना लिया, सबसे पहले आपने क्लस्टर बनाया, आपने टास्क डेफिनेशन बनाया, आपका कंटेनर कैसे दिखाएगा। अब आपको बेसिकली सर्विस बनानी पड़ेगी। अब इस सर्विस में क्या होता है? आप हर चीज़ डिफाइन कर देते हो कि आपका जो भी है, आपको लोड बैलेंसर चाहिए, आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगाना है अपने कंटेनर्स पे, आपका सिक्योरिटी ग्रुप कंटेनर्स पे क्या रहेगा, आपका कौन सा वीपीसी रहेगा, आप डिफाइन कर सकते हो। या फिर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो भी हो सकता है। आपने एक बार डिफाइन कर दिया कि आपका कंटेनर, आपका मिनिमम कितने इंस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम कितने इंस्टेंस चाहिए, और हर चीज़ आपके कंटेनर की इमेज और एवरीथिंग। कंटेनर की इमेज तो चाहिए ही होगी, बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हर चीज़ आपने एक सर्विस को बता दिया। अब जब सर्विस को आपने बता दिया कि मिनिमम इंस्टेंस में मैक्सिमम इंस्टेंस क्या क्या चाहिए, तो जैसे ही आप ये सर्विस को रन करोगे, आप ये सर्विस रन करोगे, तो आपके जो टास्क है तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, और जो आपके कंटेनर्स है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। तो बेसिकली दिस इज व्हाट ईसीएस विल डू। अब जब कंटेनर आपका रन हो गया, तो ऑटोमेटिकली ईसीएस विल स्केल अप द कंटेनर, विल स्केल डाउन द कंटेनर, विल बैलेंस द लोड ऑन कंटेनर्स। सपोजिटली आपके पास एक ये क्लस्टर है, इसके अंदर आपके पास एक पाइथन का ऐप चल रहा है। अब इसके अंदर कितने भी हो सकते हैं, ऐसा देयर इज नो लिमिट टू दिस। यू कैन हैव एज मेनी एप्लीकेशंस ऑन अ क्लस्टर। सो दिस इज योर क्लस्टर। अब इसके ऊपर आपने, आप यूजर हो, आपने अपनी सर्विस को बोला, आपने, ये सर्विस है, आपने सर्विस को बोला कि मुझे दो मिनिमम कंटेनर्स रन करने एक पाइथन एप्लीकेशन के। तो आपने इसको टास्क डेफिनेशन दे दी, आपने टास्क डेफिनेशन लिख दिया कि मेरे को दो पाइथन एप्लीकेशन लिखनी है, उसके कोड और एवरीथिंग। नाउ आपने इसको बोल दिया कि मेरे को मिनिमम दो कंटेनर एवरी टाइम रन चाहिए, और एक लोड बैलेंसर लगा दिया यहाँ पे। एक आपने इसको, यहाँ पे इसको आपने लोड बैलेंसर लगा दिया। अब ये सर्विस क्या करेगी? ये यहाँ पे जाएगी और दो EC2 इंस्टेंस को ये पाइथन एप्लीकेशन रन कर देगी। सपोजिटली आपकी एक ये जो है ये फेल हो गया, तो EC2, तो जो सर्विस है वो क्या करेगी? एक फेल हुआ तो ये दूसरे पे जाके उसको दूसरे क्लस्टर के अंदर दूसरे टास्क बना देगी, और उसमें आपकी पाइथन एप्लीकेशन रन करा देगी। So that is what the main advantage of ECS is. So basically, ECS is a simple alternative to your Docker or any other application tool, which helps you in orchestration of all your applications which are running on containers. So that is what ECS is doing right now. So basically, right now I will show you a image of a, okay, now I'll show you और इसमें ये भी है कि कोड रिवीजन और वो सब भी होता है। मतलब कोड रिवीजन एज इन आपने कोड अपडेट किया तो ईसीएस ने ऑटोमेटिकली कोड अपडेट कर दिया। तो आई शो यू हाउ वी हैव डन दिस, आई शो यू लाइव प्रोजेक्ट। सो बेसिकली here is this is what I have a project which is a simple, oh sorry, so basically this is my simple express project which says server started on port. This is the
which have a root, which have a basically this is a simple express project in which we have added routes. So basically routes क्या करता है कि अगर आपका कोई ट्रैफिक आ रहा है तो वो रूट कर देता है. तो दिस इज अ सिंपल एक्सप्रेस प्रोजेक्ट. इसमें ये डिफाइन है कि अगर आपने एनवायरमेंटल में पोर्ट डाला है तो ये उस पोर्ट पे रन करेगा, और नहीं डाला है तो ये 8000 पोर्ट पे रन करेगा. अब ये आपने इधर रूटर यूज किया है, तो रूटर आपके यहाँ सोर्स में रूट्स के अंदर रूटर है. तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका एक रूटर लगा है, उसमें एक मैसेज पास होगा, हेलो फ्रॉम डॉकर लेट्स से V1. दिस इज V1. अब बेसिकली एक कमेंट दिस लाइन. एक सेकेंड, आई शो यू समथिंग. कंट्रोल C. ओके, सो बेसिकली हमने क्या किया है, ये हटा दो, ये भी हट दो. तो बेसिकली हमने ये है आपका एक प्रोजेक्ट. तो अब इसमें बेसिकली क्या हुआ है, इसमें आपने एक हेल्थ रूट पास किया है. अब हेल्थ रूट क्या होता है, टेल यू वाइल मेकिंग द ECS. बट बेसिकली इसमें अगर आप ये एप्लीकेशन रन करोगे तो आपका लिखा आएगा एप्लीकेशन पे हेलो फ्रॉम डॉकर V1. बस दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन. दिस इज अ बेसिक एक्सप्रेस प्रोजेक्ट इन विच. अब ये बेसिकली रन कैसे होता है, आई शो यू दैट. बेसिकली ये एक टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है. तो बेसिकली इसको रन करने के लिए प्रोजेक्ट में आपको एक लोकल में रन करता हूँ. अब बेसिकली इसको रन करने के लिए पहले npm रन बिल्ड. अब अगर मैं ये रन करूँगा तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक डिस्ट फाइल आ जाएगी. अब मैंने एंटर किया, अब यहाँ पे आप देखेंगे एक ये डिस्ट फाइल आ गई है. अब इसको रन करने के लिए npm स्टार्ट. अब बेसिकली इसने कह दिया कि सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8000. दिस इज व्हाट योर बेसिकली project. Now your localhost 8000. This is your basically server is running hello from docker V1. Basically this is your project that is running. Basically इसको stop करने के लिए npm, ये basically stop हो गया होगा. अगर मैं यहाँ refresh करूँ तो अब इसको हटाऊँ, लोकल होस्ट 8000. अब बेसिकली आप देखोगे मैं सर्च कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने वो सर्वर स्टॉप कर दिया है. बेसिकली आप जितनी बार इसको रन करोगे उतनी बार डिस्ट फाइल आ जाएगी. तो अभी मैं ये वापस डिलीट कर रहा हूँ डिस्ट फाइल. कंट्रोल डिलीट हो क्यों नहीं रही, मैंने ये डिस्ट फाइल डिलीट कर दी. अब बेसिकली ये हो गया आपका सिंपल प्रोजेक्ट. मैंने आपको बता दी ये प्रोजेक्ट रन कैसे करता है लोकल पे. अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसकी एक डॉकर फाइल बनानी है. डॉकर फाइल के बाद हमें इसको ECR पे पुश करना है. ECR एक कंटेनर रजिस्ट्री है, उसमें कुछ बेसिक कुछ नहीं है. मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे आप जाओगे, मैं लिखोगे मैनेजमेंट कंसोल पे आप जाओ, यहाँ पे लॉग इन करो. बेसिकली T7642C. यहाँ पे AWS कंसोल में घुस गए हो. अब यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ देखिए मेरा रिसेंटली है तो इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे ECR लिखोगे तो ये आपका एक होम पेज खुल जाएगा. तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, यहाँ आप देख सकते हो. अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो एक बेसिक लेआउट मिल जाएगा. यहाँ पे आप लिखा होगा कि ECR इज अ फुल्ली मैनेज कंटेनर रजिस्ट्री. अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें अपना रेपो बना सकते हो और अपनी डॉकर इमेजेस पुश कर सकते हो. अब बेसिकली सबसे पहले मैं आपको एक डॉकर फाइल बना देता हूँ. इसकी डॉकर फाइल बता देता हूँ. दिस इज अ डॉकर फाइल विच आई मेड. अब बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या किया था, npm रन बिल्ड किया था, फिर npm स्टार्ट किया था. तो दिस इज अ मल्टी स्टेज डॉकर फाइल. मल्टी स्टेज डॉकर फाइल एज एन, सबसे पहले मैं एक बिल्डर स्टेज बना रहा हूँ. इट इज, इसको मल्टी स्टेज इसलिए बनाना पड़ा है बिकॉज सबसे पहले हमें एक कमांड रन करनी पड़ेगी डिस्ट, जिससे डिस्ट फोल्डर आएगा, और उसके बाद वो डिस्ट फोल्डर के बाद हमें npm रन स्टार्ट करना पड़ेगा. तो बेसिकली हमने पहले
एक वर्क डायरेक्टरी स्लैश बिल्ड। उसमें हमने क्या किया, ये दो जो भी पैकेज से स्टार्ट होने वाली फाइल है वो हमने उस बिल्ड फोल्डर के अंदर कॉपी कर दी, तो पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन इसमें कॉपी हो जाएगी। उसके बाद हमने npm इंस्टॉल किया जिससे नोड इंस्टॉल हो जाएगा आपके उसमें। अब बेसिकली उसके बाद क्या किया, ये सोर्स के अंदर ये रूट्स और ये जो रूटर है ये हमने अपने इस बिल्डर के अंदर सोर्स और फोल्डर बना के उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया। सेम इसमें ये टीएस कॉन्फ़िग जेसन फाइल। तो जो भी हमारे प्रोजेक्ट की फाइल्स है वो हमने सारी एक बिल्ड फोल्डर बनाया हमने, और उसके अंदर हमने ये सारी फाइल्स कॉपी कर दी और एंड में हमने npm run build बना दिया। अब npm run build बनाने से एक डिस्ट फाइल आई थी हमारे पास यहाँ पे। अब वो डिस्ट फाइल हमें अब वो डिस्ट फाइल के साथ हमें कॉपी करना है। अब या तो हम वो डिस्ट फाइल बिल्ड में डाल सकते हैं या फिर हम एक अलग से वापस हम ये नोड पे बना रहे हैं बेस, क्योंकि ये नोड का प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली हमने नोड लिया एज रनर, सेकेंड स्टेज। अब यहाँ कुछ भी डाल सकते हो, बिल्डर, बिल्ड 2, बिल्ड 3। मैंने एक रनर डाल दिया। अब इसमें हमने एक ऐप नाम से एक अंदर एक फोल्डर बनाया, और जो भी हमारी इस बिल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स थी फ्रॉम बिल्डर, और जो बिल्डर के हमने अंदर एक बिल्ड फोल्डर बनाया था उसके अंदर हमने सारी फाइल्स कॉपी पेस्ट करी थी। तो उसके अंदर हमने पैकेज के नाम से जो भी फाइल कॉपी करी थी वो पेस्ट कर दी। नोड मॉड्यूल्स पेस्ट कर दिए, क्योंकि ये नोड मॉड्यूल्स तब आते हैं जब आप जब नोड इंस्टॉल करते हो, npm इंस्टॉल करते हो, तो ये नोड मॉड्यूल्स आ जाते हैं। इट इज बेसिकली नथिंग बट नोड। तो ये नोड मॉड्यूल्स कॉपी कर लिए। उसके बाद हमने एक डिस्ट फोल्डर कॉपी कर लिया, जो हमने डिस्ट फोल्डर आया था। उसके बाद हमने ये कमांड रन कर दी npm स्टार्ट। तो दिस इज बेसिकली अ डॉकर फाइल, और डॉकर फाइल मल्टी स्टेज डॉकर फाइल। अब इस डॉकर फाइल को हमने कर दिया। अब इस डॉकर फाइल की हमें एक वो बनानी। अब मैं इसको एक डॉकर कंटेनर में भी रन करके दिखा देता हूँ। बेसिकली डॉकर कंटेनर को रन करने के लिए डॉकर बिल्ड टी, इमेज का नाम दे देता हूँ माई आई एम AGE my image new, or dot. This is how you'll build your Docker image. Header open. ओके, सो मेरे इसमें डॉकर रन नहीं हो रहा है बैकग्राउंड में, इसलिए ये डॉकर बिल्ड नहीं हुआ है। सो बेसिकली आई व्हाट आई डू इफ आई रन माय डॉकर डेस्कटॉप ऐप। बेसिकली बैकग्राउंड में आपको डॉकर आप जब इंस्टॉल करोगे, एवरी टाइम यू ओपन योर सिस्टम डॉकर विल रन इन द बैकग्राउंड। सो बेसिकली दिस इज माय डॉकर इंजन। तो बेसिकली साइन इन नहीं हुआ है, इसको साइन इन कर लेता हूँ अपने। डॉक्टर डेस्कटॉप। अभी आप यहाँ देख सकते हैं वेरीफाइंग यू आर नाउ साइंड इन। बेसिकली अब मैं साइंड इन हूँ, और ये मैं अपने सारे पहले के कंटेनर्स एक बार को डिलीट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो मेरे कोई भी कंटेनर्स रन नहीं हो रहे। ये मेरी पुरानी इमेजेस है। अब इसमें मेरी लोकल में मैं बैक करूँगा और यहाँ पे अपने वापस टर्मिनल पे जाऊँगा। अब बेसिकली इसमें मैं वापस छोटा नाम देता हूँ माई IMG। बेसिकली आपने इमेज दे दी डॉकर बिल्ड। अब ये आपकी इमेज बिल्ड हो रही है। अब ये जो भी आपके है ये एक इसकी एक इमेज बिल्ड हो रही है। अब डॉकर इमेज बिल्ड हो रही है। मैं अभी इसको लोकल डॉकर में चला के बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ECS में चलाऊंगा। तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम बिल्ड हो रही है इमेज। अभी हम अब जब तक मैं आपको एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ, अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे हाँ, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा डॉकर इमेज है। अभी हम इसको यहाँ से एक अपनी ECR में पुश करेंगे। पुश इमेज टू ECR। अब ECR में पुश करने के बाद हम अपना रन कंटेनर ऑन ECS। बेसिकली ये ओवरव्यू होगा कि अभी हम क्या क्या करेंगे। अब इसके बाद कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। अभी हमारा ये यहाँ पे डॉकर इमेज बिल्ड हो गई है। अब हम यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद अब हम डॉकर इमेज को रन करना है, तो डॉकर रन। हम इंटरैक्टिव मोड में रन करेंगे तो -IT डिटैच मोड में भी रन कर देंगे इसको। और हम इसको पोर्ट मैपिंग करनी पड़ेगी। अगर अभी हम इसको डॉकर कंटेनर को रन कर देंगे तो अपने लोकल होस्ट पे 8000 पे रन नहीं होगा, क्योंकि वो डॉकर कंटेनर के अंदर
जो 8000 पोर्ट है उस पे रन हो रहा है। अगर हम इसको अपने लोकल मशीन से भी करना होगा तो हमें पोर्ट माउंटिंग करनी पड़ेगी या फिर पोर्ट मैपिंग करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करते हैं, बेसिकली डी डैश डी इसका मतलब ये है कि डिटैच मोड। अगर हम डैश डी ना करें तो यहाँ पे हम कुछ और यूज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली डैश डी डिटैच मोड, डैश आई टी मीन्स इंटरैक्टिव मोड। अब बेसिकली डैश पी करूंगा। अब जो हम इसको 8000 पे रन करना है हमें अपने लोकल में, और अंदर जो पोर्ट 8000 है कंटेनर के अंदर, ये वो है। बेसिकली कंटेनर के अंदर का जो पोर्ट 8000 है वो हमारे पोर्ट 8000 से मैप कर दो। तो बेसिकली ये वो कर रहा है। हम डॉकर कंटेनर को नेम दे देते हैं माय कंटेनर। अब बेसिकली इमेज का नाम माय डैश img। अब बेसिकली अब हम ये रन करेंगे तो हमारा कंटेनर रन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कंटेनर की आईडी और ये कंटेनर रन हो रहा है। अब हमने लोकल होस्ट पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे गया लोकल होस्ट 8000, ये आप देख सकते हैं हमारा कंटेनर रन हो गया है। अब इसमें स्लैश हेल्प स्लैश हेल्थ करूंगा तो ये बेसिकली क्या दिखाएगा, एवरीथिंग इज गुड हेयर। तो ये दो बेसिकली हमारे रूट है अपने एप्लीकेशन के, लोकल होस्ट 8000, डॉकर फ्रॉम v1 एंड स्लैश हेल्थ मीन्स एवरीथिंग इज गुड हेयर। तो दिस इज व्हाट बेसिकली अभी रन हो रहा है। अब डॉकर स्टॉप माय कंटेनर, बेसिकली अपना कंटेनर स्टॉप हो गया। हम क्लियर करेंगे। अब हमें डॉकर, और मैंने आपको डॉकर कंटेनर पे रन कर दिया, बट अभी प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर हमारी एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो डॉकर कंटेनर्स अपने आप स्केल अप नहीं होगा और लोड बैलेंस नहीं करेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जाके अलग अलग कंटेनर्स मैनुअली बनाने पड़ेंगे। तो दैट इज व्हाट इज द थिंग दैट ECS विल सॉल्व। So now that we have run our application on Docker and on local as well, now let's go and make a registry. ECS ECR बनाएंगे हम, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। तो हम जाओ, आप ECR में जाओ एंड बेसिकली ये क्या होगा, यहाँ पे आप एक रेपो बनाओगे। बेसिकली रेपो बनाई, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इस रेपो का, प्रत्यक्ष डेव सर्वर। मैंने इस नाम से अपनी रेपो बना दी और बेसिकली कुछ नहीं है, क्रिएट कर दिया मैंने अपनी रेपो। अब देख सकते हो यहाँ पे एक रेपो बन गई है, प्रत्यक्ष डेव सर्वर। अब आप देखोगे, इसको खोलोगे, यहाँ कोई भी इमेजेस अभी नहीं है क्योंकि हमने कोई इमेज इसमें पुश ही नहीं करी है। अब यहाँ पे आप जाओगे इसमें पुश करने के लिए, यहाँ पे ये ऑलरेडी गिट आपको कमांड देता है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट योर कमांड इज। पहले आप इसको कमांड को कॉपी कर लो और अपने इस पे जाओगे इनबिल्ट टर्मिनल पे। बेसिकली यहाँ पे जाके आप ये कमांड पेस्ट कर दो और ये कर दो एंटर। अब बेसिकली ये क्या कह रहा है कि आपका AWS कॉन्फ़िगर नहीं है। तो बेसिकली मैं जाता हूँ AWS कॉन्फ़िगर करता हूँ। AWS कॉन्फ़िगर करने के लिए ये अभी मुझसे की मांग रहा है। अब मैं अपनी AWS की देता हूँ इसको। तो बेसिकली मैं यहाँ जाऊँगा और मैं अपनी की को कॉपी करता हूँ। शायद मैंने की सेव करी हुई है, एक सेकेंड। तो बेसिकली मैं अपनी यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पे जाके अपनी एक की कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरी की है, ये मैंने यहाँ से कॉपी करी और यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दी। और तो ये मैंने पेस्ट कर दी और एंटर किया। अब ये सीक्रेट एक्सेस की मांग रहा है, जो मेरी यहीं से मैं कॉपी कर लूँगा। ये आपको बस एक ही बारी कॉन्फ़िगर करना है अपना AWS, हर बार कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सीक्रेट की डाली और एंटर कर दिया। डिफ़ॉल्ट रीजन US ईस्ट 1 डाल देता हूँ मैं, एंटर। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है और ये मेरा AWS कॉन्फ़िगर हो गया है। अब मैं वापस जाता हूँ अपने AWS पे और यहाँ पे ECR में जाके ये बेसिकली क्या करता है, ये कमांड क्या करेगी, ये बेसिकली क्या करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी आपका डॉकर और आपका AWS ये कमांड लाइन टर्मिनल। अब इसको पेस्ट करके आप एंटर करोगे तो आप देखोगे इट माइट टेक
अब थोड़ा सा टाइम और ये देखोगे आप लॉगिन सक्सीडेड। अब आपका AWS ECR में लॉगिन हो गया है। अब ECR में लॉगिन होने के बाद ये क्या कर रहा है, आपको एक डॉकर बिल्ड करना है। आपको आपके रेपो के नाम से, प्रत्यक्ष डेव सर्वर नाम की रेपो थी, आपको एक इस नाम की इमेज बिल्ड करनी है। तो बेसिकली मैं एक इमेज बिल्ड कर लेता हूँ बाय दिस नेम। तो बेसिकली यू कुड सी अभी हमारी एक डॉकर इमेज बिल्ड हो रही है। अब हमारी डॉकर इमेज बिल्ड हो गई है। अब इसको एक टैग देगा। अब ये जो टैग है ये आप यहाँ से देख लो, कॉपी कर सकते हो आप। ये सेम टैग आपको देना है अपनी इमेज को, और यहाँ पे जाके आप डॉकर इमेज टैग दे दिए और एंटर दबा दिए। अब इमेज को टैग मिल गया है, क्लियर कर देता हूँ। अब आपकी इमेज को टैग मिल गया है। अब डॉकर आपको ये पुश करनी है आपकी ECR रजिस्ट्री में। डॉकर रजिस्ट्री नहीं है ये, ECR रजिस्ट्री आप देख सकते हो यहाँ। ECR US ईस्ट 1 यहाँ प्रत्यक्ष डेव सर्वर में ये इमेज को पुश कर रहा है। तो ये कॉपी की मैंने कमांड और ये पेस्ट करके यहाँ पे एंटर कर दी। अब ये क्या हो रहा है, ये आपकी जो डॉकर इमेज है इसको आपकी ECR में पेस्ट कर रहा है। अब ये आप देख सकते हो ये पेस्ट हो रही है। इट माइट टेक थोड़ा सा टाइम। और ये आपकी इमेज यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गई है। शायद 1 GB की इमेज है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब तक आप देख सकते हो डॉकर इमेज यहाँ पे पुश हो रही है तब तक आप यहाँ जाओ। आप जब तक आप अपनी आ, यहाँ पे जाओ आप और ECS में जाओ, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। अब ECR में हमने इमेज पुश कर दी है, या ओके इमेज पुश हो गई है। आप क्लियर करो और यहाँ पे जाओ और आपकी ECS में आप जाओगे तो आप रिफ्रेश करो। ये आप देखो रिपोजिटरीज प्रत्यक्ष डेव सर्वर, इसके अंदर आपकी लेटेस्ट नाम से इमेज पुश हो गई है। तो आपका इमेज है ये URL जो है इसका, ये आपका काम आएगा टू सेंड योर इमेज टू योर इलास्टिक कंटेनर सर्विस। अब यहाँ पे जाओ, कंटेनर सर्विस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर के अंदर हम सारे अपने कंटेनर्स रन करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे एक क्लस्टर गए हम, एक क्लस्टर बनाया। क्लस्टर का नाम हम कुछ भी दे सकते हो। चलो मैंने दे दिया प्रत्यक्ष डेव सर्वर। तो अब ये मेरे नाम से क्लस्टर बन गया। अभी हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं, सर्वरलेस और EC2 इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस करोगे तो इट विल बी चार्जेबल, सो आई एम गोइंग फॉर सर्वरलेस। ये थोड़ा कम चार्ज करता है बट इट इज लाइक एवरीथिंग इज मैनेज बाय ECS। तो मैं सर्वरलेस बनाया मैंने, और मैंने अभी अपना एक क्लस्टर बना दिया। इट माइट टेक सम टाइम, यू कुड सी प्रत्येक डेव सर्वर क्रिएशन इज इन प्रोग्रेस। तो अब क्लस्टर बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या बनाना था, टास्क डेफिनेशन। टास्क डेफिनेशन क्या होती है, आपके कंटेनर और उस सब चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो आप यहाँ देखोगे एक टास्क डेफिनेशन होती है। टास्क डेफिनेशन पे जाओगे, यू कुड सी अभी यहाँ पे कोई टास्क डेफिनेशन नहीं है। तो क्रिएट न्यू टास्क डेफिनेशन। अब बेसिकली टास्क डेफिनेशन को नाम दे दो सर्वर टास्क, चलो यही नाम दे देता हूँ। एंड AWS फारगेट हमें लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना CPU और मेमोरी डिसाइड कर सकते हो। अभी जैसे मैंने डिफॉल्ट रखा हुआ है 1 CPU और 3 GB मेमोरी। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं देखना, आपको यहाँ कंटेनर, आपको अपने कंटेनर का नाम देना है जैसे हम वहाँ पे डॉकर पे देते थे, और आपको अपने इमेज का URL देना है। अब बेसिकली आप यहाँ पे अपनी डॉकर इमेज का URL दे सकते हो, आप यहाँ पे अपनी ECR इमेज का URL दे सकते हो। अगर आपकी प्राइवेट रेपो है तो आप यहाँ पे प्राइवेट पे जाओ और जो भी रेपो के सीक्रेट है वो आप यहाँ पे दे दो। तो आपकी प्राइवेट रेपो से भी इमेज पुल कर सकता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपनी इमेज है, ये मेरी इमेज है इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री में। यहाँ पे कॉपी किया URL, यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैंने अपना URL पेस्ट कर दिया। अब बेसिकली ये इमेज URL पेस्ट हो गया। अब ये कौन से पोर्ट पे था, 8000 पोर्ट पे मैं अपने कंटेनर को रन करा रहा था। और बेसिकली उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मेमोरी हार्ड लिमिट सॉफ्ट लिमिट दे सकते हो कि जो मेमोरी है वो इससे ज़्यादा मेमोरी यूज़ नहीं होनी चाहिए, ये मिनिमम मेमोरी और एवरीथिंग। बट एज ऑफ नाउ अभी हम छोड़ रहे हैं। यहाँ आप एनवायरमेंटल वेरिएबल दे सकते हो। सपोजिटली आपके एप्लीकेशन में कोई सीक्रेट्स है या फिर आप चाहिए कि आपको कोई चीज़ डिफाइन करनी है तो आप यहाँ पे एनवायरमेंटल वेरिएबल में वो डाल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हेयर इज अदर थिंग्स विच आर ऑप्शनल। तो बेसिकली विल गो फॉर हेल्थ चेक। अब आपको क्या करना है कि आप जो आपके कंटेनर्स रन हो रहे हैं वो जिस EC2 इंस्टेंस पे रन हो रहे हैं वो आपको हेल्थ चेक भी चाहिए कि वो साथ साथ आपके कंटेनर को हेल्थ चेक करता रहे। तो बेसिकली हेल्थ चेक करने के लिए हमने यहाँ पे अपने जो प्रोजेक्ट था इसके अंदर आपने यहाँ पे देखोगे एक रूट दिया हुआ है /health। तो बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपने कंटेनर्स में एक हेल्थ चेक का रूट दो या अपने एप्लीकेशन में, और बेसिकली टू इट इज़ अ सेफ प्रोसेस कि आप अपने कंटेनर पे एक हेल्थ चेक दो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या, यहाँ पे एक
रूट एप्लीकेशन में क्या दिया हुआ है हमने, एक हेल्थ दिया हुआ है, स्लैश हेल्थ करके एक रूट दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि ये आपको एक रिस्पॉन्स देगा 200 का, विच सेज एवरीथिंग इज गुड हेयर। तो अगर आपको अपना हेल्थ चेक कराना है तो आप ये इस रूट पे भेज सकते हो अपनी एपीआई रिक्वेस्ट, और वो चेक कर देगा कि एवरीथिंग इज गुड हेयर। बेसिकली अभी हम यहाँ पे एक हेल्थ चेक दे रहे हैं, ये कमांड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हेल्थ चेक की कमांड है, इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब बेसिकली ये कमांड क्या कर रही है, ये कमांड आपके लोकल होस्ट पे 8000 यहाँ पे आप डाल दो, और /HELTH, आपके स्लैश हेल्थ पे आपने अपना रूट डाला हुआ है, तो आप बेसिकली ये क्या चेक करेगी, आपके लोकल होस्ट पे 8000 पोर्ट पे जाके स्लैश हेल्थ पे जाएगी और चेक करेगी कि अगर सब चीज आपकी एप्लीकेशन सही से चल रही है। अगर आपकी एप्लीकेशन सही से चल रही है तो ये हेल्दी डिक्लेयर कर देगी, वरना एग्जिट वन मतलब वरना ये करेगी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो एग्जिट हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये कर रही है। अब यहाँ पे एक और फीचर होता है, आई शो यू। ओके, ऑल्सो आप पहले यहाँ पे ये देख सकते हो, इंटरवल टाइम आप डाल सकते हो, कितने टाइम में आपको बार बार आपका हेल्थ चेक करना है, टाइम आउट कितनी देर तक आपका हेल्थ चेक करना है, स्टार्ट, और ये सब डाल सकते हो कि आपका हेल्थ चेक कब स्टार्ट हो। तो बेसिकली अभी मैं इंटरवल वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, ये डिफॉल्ट ले लेगा। तो डिफॉल्ट क्या है, 30 सेकेंड, आपके हर 30 सेकेंड्स पे आपका हेल्थ चेक होएगा, और ये आपकी एप्लीकेशन को कंटिन्यू चेक करती रहेगी। अब बेसिकली यहाँ पे एक और चीज़ था, आई शो यू। फारगेट टास्क एग्जीक्यूशन रोल, कंटेनर का नाम दे दिया, और इमेज यूआरएल डाल दिया, कंटेनर का पोर्ट डाल दिया, सीपीयू मेमोरी हार्ड लिमिट डिफॉल्ट पे रख दिया है। और बेसिकली लॉगिंग में ये आपके जो लॉग करेगा वो इस तरीके से लॉग होगा, ये वो है, ये बाय डिफॉल्ट AWS क्लाउड वॉच लॉग करता है। उसके अलावा आपने हेल्थ चेक डाल दिया, हेल्थ चेक के बाद आप यहाँ पे स्टोरेज भी डाल सकते हो, अपनी मॉनिटरिंग टूल्स अलग से डालने तो वो भी डाल सकते हो। तो बेसिकली अभी चलो हम इतना ही रखते हैं इसको, और हम अपना स्टार्ट करते हैं, या फिर अब हम ना टास्क डेफिनेशन क्रिएट कर देते हैं। अब हम ये क्रिएट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, अपना एक टास्क डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगा। अब टास्क डेफिनेशन क्रिएट होने के बाद हम इसको एक सर्विस को देते थे, और सर्विस अपने टास्क रन करती थी। तो सर्विस कहाँ होगी, सर्विसेज बेसिकली आप अपने क्लस्टर्स के अंदर जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका प्रत्यक्ष डेव सर्वर क्लस्टर बन गया है। तो आप इसको खोलोगे, क्लोज करो यहाँ पे। अब बेसिकली आपका इस क्लस्टर बन गया, इसके अंदर ये टास्क देखोगे आप, अभी कोई टास्क रन नहीं हो रहे हैं। आप यहाँ सर्विसेज देखोगे, कोई सर्विस। तो बेसिकली हमें सबसे पहले अपना एक सर्विस बनाना है। सर्विस क्या करेगी, सर्विस आपके जो भी आपके कंटेनर्स है उसको रन करेगी, बेसिकली आपके टास्क रन करेगी। तो यहाँ पे आप एक क्रिएट सर्विस पे गए, यहाँ पे सर्विस में जाने के बाद आप लॉन्च टाइप फारगेट कर सकते हो, या फिर ये ऐसे भी रख सकते हो आप, फारगेट ही हुआ हुआ है यहाँ पे कस्टम एडवांस। अब बेसिकली प्लेटफॉर्म वर्जन क्या है, लेटेस्ट। अब यहाँ पे लॉन्च टाइप पे जाओ और फारगेट कर दो। अब बेसिकली ये फारगेट होने के बाद हम नीचे जाओ, और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट टाइप, अब डिप्लॉयमेंट टाइप के अभी आपने टास्क डेफिनेशन दी है, तो फैमिली के अंदर यहाँ पे आप देखोगे प्रत्येक सर्वर टास्क। तो ये एक टास्क डेफिनेशन हो गई है। रिविजन एस एन 4 लेटेस्ट, अभी आपका 1 लेटेस्ट दिखाएगा, मेरा 4 लेटेस्ट, बिकॉज इट इज आई एम डूइंग इट अगेन एंड अगेन। आप सर्विस नेम आप कुछ भी दे सकते हो, एपीआई सर्विस, या फिर आप दे सकते हो डेव सर्वर सर्विस, ये मैंने ये नाम से अपनी सर्विस दे दी है। अब बेसिकली रेप्लिका मतलब आप मिनिमम अपने जो कंटेनर्स है वो कितने EC2 इंस्टेंस पे रन कराना चाहते हो। मैंने मिनिमम डाल दिया कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो 2 इंस्टेंस पे रन होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आप एक डिप्लॉयमेंट ऑप्शन में जाएंगे, आप एक रोलिंग अपडेट। ये रोलिंग अपडेट क्या होता है, आई टेल यू है ना भाई। तो रोलिंग अपडेट याद रखना, आई टेल यू। तो बेसिकली उसके बाद आप यहाँ नेटवर्किंग पे जाओगे, आप एक क्रिएट न्यू, आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है डिफॉल्ट वाला ले रहा है। तो बेसिकली अभी आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप करोगे। सिक्योरिटी ग्रुप क्या करोगे, अभी आपको एक लोड बैलेंस आपका, बेसिकली आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे जाओगे आप वाइट बोर्ड पे। तो अभी क्या हो रहा है, ये आपके ECS है, ये आपका ECS क्लस्टर है, इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। ये आपका एक सर्विस है सर्विस। अब ये क्या कर रहा है, इसके आप पास आप एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगा रहे हो, तो आपके जो यूजर होंगे वो आपके यूजर सारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पर जाएंगे। और यहाँ पे हमने 2 लगाई है तो 2 लगा देता हूँ। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अपने आप सारी सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो बेसिकली जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप है वो क्या करना चाहिए, वो आपके एच एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पोर्ट 80 पे लेगा,
HTTP रिक्वेस्ट, तो सारी HTTP रिक्वेस्ट ले ली इसने। उसके बाद ये HTTP रिक्वेस्ट लेने के बाद सारी वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने जो भी EC2 इंस्टेंस या फिर क्लस्टर्स आपके रन कर रहे हैं। मैं चार्ज पे लगा देता हूँ लैपटॉप। तो अब इसके बाद क्या होगा, हमें अपना सिक्योरिटी ग्रुप, और ये 8000 पे रन कर रहा है पोर्ट पर, ये जो है ये ट्रैफिक किसे ले रहा है, लोड बैलेंसर से। तो बेसिकली यहाँ पे जाओगे आप, अपना सिक्योरिटी ग्रुप है कस्टम TCP, और या फिर यहाँ पे आप कर सकते हो ऑल ट्रैफिक कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी ट्रैफिक है सब जगह से आपका लेगा। तो बेसिकली ये हो गया। उसके बाद आप बेसिकली ऑल ट्रैफिक से ले लेगा, बट कस्टम TCP पोर्ट 8000 से आपका ट्रैफिक आएगा, क्योंकि आपने पोर्ट डाला हुआ है फ्रॉम एनीवेयर। सो बेसिकली दिस इज व्हाट यू आर गोना डू। अपार्ट फ्रॉम दैट लोड बैलेंसिंग ये ऑप्शनल है, बट हम डाल देते हैं कि हमें एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगाना है। ये जो अपना कंटेनर नेम है, ये इस कंटेनर पे एक न्यू लोड बैलेंसर बना देते हैं जिसका नाम होगा डेव सर्वर लोड बैलेंसर। उसके बाद हेल्थ चेक और एक न्यू लिसनर, ये पोर्ट 80 पे लिसन करेगा HTTP रिक्वेस्ट को। एक टारगेट ग्रुप है, ये जो टारगेट ग्रुप है ये HTTP रिक्वेस्ट आपके सारे कंटेनर्स पे टारगेट करेगा, जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे आएगी। तो बेसिकली ये अपने लोड बैलेंसर बना लिया। अब इसके बाद हम इसको ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी लगा देते हैं। ये और सब ऑप्शनल है पर हम लगा रहे हैं। तो मिनिमम नंबर आपकी, हमें मिनिमम 2 इंस्टेंस चाहिए कि भाई हमारे 2 कंटेनर मिनिमम रन करें। मैक्सिमम 100 कर देते, 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 कर देते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम हमारे 10 इंस्टेंसेस है कि भाई अगर ज़्यादा ट्रैफिक आए तो लोड या फिर कंटेनर्स अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, या फिर EC2 इंस्टेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक पॉलिसी बना देते हैं। पॉलिसी का नाम दे देते हैं डेव सर्वर पॉलिसी। अब ये पॉलिसी क्या करेगी, इसमें डाल देते हैं कि मैक्स एवरेज CPU यूटिलाइजेशन जब 70 हो तो अपने आप स्केल अप हो जाएगी अपने इंस्टेंसेस। तो ये बना दी हमने पॉलिसी। इसके बाद हमने ये सब बना दिया है। अब हम अपना ये एक क्रिएट कर देते हैं, अपना एक सर्विस। अब हमने सर्विस क्रिएट करी है, तो इट माइट टेक अ फ्यू मिनट। जब सर्विस क्रिएट हो जाएगी तो यू कुड सी हियर right now there are no tasks running. Once you see that this service is running, you will be able to see that all the tasks that we have assigned to our service will be able to run. Now we'll have to wait for few minutes, because right now it usually takes like a 5 minutes basically to run your service. बेसिकली मैं रिफ्रेश करता हूँ, तब तक मैं आपको बता देता हूँ अभी तक हमने क्या किया है। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी हमने एक नोड एक्सप्रेस की एप्लीकेशन ली है। उसको हमने अभी तक एक लोकल अपने लोकल एनवायरनमेंट में चलाया। फिर हमने उसकी एक डॉकर इमेज बनाई और उसको डॉकर कंटेनर पे चलाया। हमने पहले डॉकर कंटेनर पे चलाया और दिखाया कि थे वो उसके 2 रूट थे। बेसिकली एक स्लैश हेल्थ करके रूट था, और एक नॉर्मल जो स्लैश 8000 करके जो लोकल होस्ट है, वो 2 रूट थे। उसके बाद हमने क्या किया, वो जो डॉकर कंटेनर है उसको हमने, ये ऑटोमेटिकली स्केल अप नहीं हो पाते, इसलिए हमने इसको एक ECS पे रन कराया। ECS पे रन कराने से पहले हमने इसको ECR पे एक हमने ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री पे हमने एक रेपो बनाई, रेपो क्रिएट करी। रेपो क्रिएट के बाद हमने उसमें अपनी डॉकर इमेज को पुश किया है। जरूरी नहीं है आपको डॉकर इमेज आपकी डॉकर हब पे हो तो ही पुश हो सकती है, आप अपने लोकल से डायरेक्ट आप ECR पे डॉकर इमेज पुश कर सकते हो। डॉकर इमेज पुश करी, इसका काम यहीं तक था। उसके बाद जो इमेज URL है वो हमने कॉपी कर लिया। इमेज URL के बाद हम ECS पे गए। उसके बाद हम ECS पे गए। ECS पे हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक क्लस्टर बनाया। क्लस्टर क्या होता है, जिसपे सारे कंटेनर्स रन करेंगे, कंटेनर रन करेंगे 1 2 जितने भी हमारे कंटेनर्स थे वो क्लस्टर के ऊपर रन करेंगे। इसके बाद हमने एक टास्क डेफिनेशन बनाई। टास्क डेफिनेशन क्या थी, टास्क डेफिनेशन थी कि हमारे कंटेनर की कॉन्फ़िगरेशन, हमने उसमें कंटेनर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने उसमें डिफाइन कर दी, और हमने एक टास्क डेफिनेशन बना ली। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक सर्विस बनाई। सर्विस क्या करती है, सर्विस हमारी
बेसिकली हमने सर्विस को क्या बोला है कि हमने सर्विस को बोला है कि हमारे कंटेनर पे एक लोड बैलेंसर बन लगा दो, एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगा दो, एक सिक्योरिटी ग्रुप हमने उसको बता दिया कि हमारे सिक्योरिटी ग्रुप क्या क्या चीज़ें अप्लाई करेगा। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप के बाद हमने ये कर दिया है कि हमारे और कंटेनर का नाम, हमने कंटेनर नेम हमने इसको दे दिया है कि भाई ये कंटेनर नेम है और ये इमेज यूआरएल हमने ये सब इसको दे दिया और एक सर्विस रन कर दी। अब जो होगा वो फोर्थ स्टेप क्या होगा, ये जो सर्विस है ये हमारे टास्क रन करेगी। टास्क कैसे रन करेगी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी सर्विस बन गई होगी शायद। बेसिकली हमने इसको रिफ्रेश किया तो अभी तक इट इज इन प्रोग्रेस ओनली, तो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। तो बेसिकली अभी आपके क्लोज करो। अब आपकी जो भी सर्विस है वो रन हो रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो सर्विस रन हो रही है उसके बाद अगर आप अपने कोड में कुछ चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें कैसे डिटेक्ट होता है। दैट वन थिंग इज लेफ्ट and everything else is done. So this was right now all about how do you manage ECS and how. So right now you could see here that your service is currently running. अब बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी सर्विस अभी बन गई है, इसमें आपने लोड बैलेंसर अटैच कर दिया और एवरीथिंग। अभी आप यहाँ से देख सकते हो टास्क हमने डू डिजायर, हमने जो मिनिमम जो रखा था वो मिनिमम 2 कंटेनर या फिर 2 टास्क रखे थे या 2 EC2 इंस्टेंस रखे थे। तो बेसिकली यहाँ पे अभी 2 EC2 इंस्टेंस, तो ये बेसिकली चेक कर रही है अभी 2 EC2 इंस्टेंस। अभी ये देख रही है कि 1 पेंडिंग, अभी एक EC2 इंस्टेंस बन रहा है या फिर एक कंटेनर बन रहा है या फिर एप्लीकेशन अभी आपके एक इंस्टेंस पे रन हो रही है। फिर बेसिकली अभी एक बनाएगी, हेल्थ चेक करेगी उसका, फिर उसको रनिंग स्टेट में डालेगी, फिर दूसरा बनाएगी, उसका हेल्थ चेक करेगी, फिर उसको रनिंग स्टेट में बनाएगी। तो दैट इज हाउ योर सर्विस इज रनिंग। तो दैट इज हाउ योर, सो बेसिकली मैं इसलिए यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ बार बार ताकि मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ, ताकि आप बेसिकली कि और ये ब्लू ग्रीन इसलिए क्योंकि ये ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट होता है। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट क्या होता है, बेसिकली आपका पहले एक चेक होता है, वो एक सर्वर चेक होता है, वो पूरा रन हो रहा है, तो फिर वो डिप्लॉय होता है, फिर वो दूसरा सर्वर देती है उसको हेल्थ चेक करती है, फिर उसको डिप्लॉय कर देती है। तो ब्लू में क्या है, अभी एक सर्वर लिया है, उसको चेक कर रही है, फिर दूसरा सर्वर लेगी। अभी देखो ये दोनों सर्वर लेने लग गई। अभी ये ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट नहीं है, बट ये ब्लू ग्रीन जो मैं कह रहा हूँ ये इसलिए है क्योंकि ये ब्लू और ग्रीन इसलिए बनाया है क्योंकि काइंड ऑफ टू शो अ ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट वाला थिंग जो शो करना होता है, इसलिए ऑल्सो ये ब्लू ग्रीन बनाते हैं। उसके अलावा अब ये दोनों आपके जो इंस्टेंस है वो चेक कर रही है। अब देखो अब ये ब्लू एक चेक हुआ, हेल्थ चेक हुआ, एक ग्रीन हो गया, अब एक रनिंग हो गया। आप देख सकते हो एक पेंडिंग है एक ग्रीन। अब जैसे ही ये दूसरा होगा, रिफ्रेश करो थोड़ा सा, 1-2 सेकेंड, और जब आप ये देखोगे तो ये दूसरा भी रनिंग स्टेट में हो जाएगा। एक टास्क कंप्लीट हो गया है। अब यार देखोगे, वेट, हो जाएगा ये। आप थोड़ा पीछे जाओ, यहाँ पे देखो आप एक टास्क रनिंग हो रहा है, दो हमने मिनिमम 2 टास्क रखे थे। अगर दूसरा फेल होता है तो ये वापस एक और बनाएगी और तीसरा टास्क रन करेगी जब तक मिनिमम दो दो टास्क रन नहीं होते या फिर 2 इंस्टेंस रन नहीं होते। इधर मैं टास्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम टास्क डेफिनेशन बना रहे हैं, सर्विस को दे रहे हैं, और सर्विस क्या कर रही है, वो टास्क डेफिनेशन से टास्क परफॉर्म कर रही है। दैट इज वाई इधर टास्क लिखा आ रहा है। आप थोड़ा सा रिफ्रेश करोगे, बेसिकली ये हो गए आपके। ओ अच्छा अभी चल रहा है। ओके बेसिकली होने दो जब तक। तो दिस वाज ऑल अबाउट ECS एंड EC2। अब बेसिकली क्या होगा, अगर आप अपने ECS में कोड रन करोगे तो कोड रन के बाद क्या होगा कि आप जब कोड रन करोगे आप वो वाली इमेज डॉकर ईसीआर में ईसीआर में पुश कर दोगे, वो नई डॉकर इमेज पुश कर दिया आपने। डॉकर इमेज पुश करने के बाद क्या होगा, जो ये ईसीएस की सर्विस है, क्योंकि सर्विस सारा काम कर रही है, ईसीएस में जो आपने सर्विस बनाई है ये सारा काम कर रही है, लोड बैलेंसर और एवरीथिंग। तो ये क्या करेगी, इसमें एक ऑप्शन होता है फोर्स न्यू डिप्लॉयमेंट, फोर्स न्यू डिप्लॉयमेंट। अब ये फोर्स न्यू डिप्लॉयमेंट कहाँ होता है मैं बताऊंगा, बट बेसिकली अभी बता रहा हूँ कि ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक नई इमेज बनाएगी, उससे वापस 2 टास्क रन कराएगी, हेल्थ चेक करेगी, और फिर वो दोनों को रनिंग स्टेट में डालेगी। और जो आपके पहले दो है उन जैसी ये दोनों रनिंग स्टेट में आ गए, हेल्दी हो गए, तो ये दोनों को बंद कर देगी। तो इससे क्या होगा, जो आपकी लाइव एप्लीकेशन है वो बंद भी नहीं होगी और ऑटोमेटिकली वो अपडेट भी हो जाएगी। तो दैट इज वाई ECS इज ऑल्सो नेसेसरी। तो यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी आप देख सकते हैं आपके दोनों टास्क रनिंग है। तो अभी आपका ECS का काम कंप्लीट हो गया। अभी आपका
ईसीएस पे आपके सर्वर रन हो गए। अब अगर आपको देखना है कि भाई ये चलेगी कैसे, तो बेसिकली आप यहाँ पे जाओ। यहाँ पे आपने एक लोड बैलेंसर बनाया था आपके लिए। अब यहाँ पे लोड बैलेंसर में जाओ, क्योंकि जो अभी आप यूजर ट्रैफिक देखा वो आपके लोड बैलेंसर पे होगा। आपका ये एक सेकेंड, ये आपका एक लोड बैलेंसर है, डेव सर्वर लोड बैलेंसर। तो इसका ये डीएनएस नेम है, ए रिकॉर्ड। तो बेसिकली ये आप डीएनएस नेम होगा, और ये आप कॉपी कर लो और आप इसको रन करो। अब बेसिकली आप देखोगे कि जो भी आपका एप्लीकेशन है वो इस लोड बैलेंसर पे रन हो रही है बेसिकली। अभी शायद ओके। सो बेसिकली अभी शायद हमारा ये रन इसलिए नहीं हो रही, शायद हमारा सिक्योरिटी ग्रुप अभी अलाउ नहीं कर पा रहा है एच टी टी पी रिक्वेस्ट। तो एक सेकेंड, यहाँ पे गया मैं अपने क्लस्टर्स पे, सर्विस पे गया। सर्विस के बाद सर्विस ऑटो स्केलिंग, डिप्लॉयमेंट, सर्वर पॉलिसी, ओके ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट, लॉग्स, सर्विस ऑटो स्केलिंग, ओके, हेल्थ चेक मैट्रिक्स। ओके, हमने इसके लिए एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था। बेसिकली यहाँ पे जाता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाता हूँ। बेसिकली अभी मैंने एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, ये ईसीएस नाम से। तो अब मैं इस सिक्योरिटी ग्रुप में गया, इसमें इसके इनबाउंड रूल्स में देखा, तो ऑल ट्रैफिक एक्सेप्ट कर रहा है, एडिट इनबाउंड रूल्स। ऑल ट्रैफिक 8000 पोर्ट से एच टी टी पी रिक्वेस्ट, ऑल एच टी टी पी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है इसको फ्रॉम एनीवेयर। बेसिकली ये आपने किया, सेव रूल किया हमने, क्योंकि एच टी टी पी रिक्वेस्ट आएगी तो वो तो हमने डाला ही नहीं था। तो आपने ये सेव किया। अब आप देखोगे शायद अब रन करेगा, अनटिल अनलेस कोई और प्रॉब्लम ना हो। ये एक बार बंद करता हूँ मैं, अपने लोड बैलेंसर पे जाता हूँ। यहाँ पे गया, यहाँ पे अपने लोड बैलेंसर पे गया, डेव सर्वर लोड बैलेंसर, डीएनएस नेम कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बेसिकली ये आप देख सकते हो एच टी टी पी रिक्वेस्ट की दिक्कत थी। तो ये हमारा एक हेलो डॉकर फ्रॉम V1, ये हमारी एप्लीकेशन थी और ये हमारे लोड बैलेंसर पे रन कर रही है। अब इस एप्लीकेशन पे जितना भी ट्रैफिक आएगा वो सारा अपने आप जो अंदर दो डिजायर्ड है उस पर डिस्ट्रीब्यूट होएगा। अब ये हो गया। अब सपोजिटली हमें कुछ एप्लीकेशन में अपडेट करता है और कुछ भी करना है, तो ये हमारा कोड था एप्लीकेशन का। अभी हमने हेलो फ्रॉम डॉकर V1 किया। सपोजिटली हमने एप्लीकेशन में कुछ चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया कि ये अभी हमारी डॉकर एप्लीकेशन V2 पे रन करनी है अभी हमें, पर ये एप्लीकेशन हमें डाउन नहीं करनी। तो अब देखो ये हमने रन करके रखी है। अब इसके बाद हम यहाँ गए, अपने इस पे गए, यहाँ पे हम अपने ECR पे जाएंगे, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। अब इसमें जाओगे, आप डेव सर्वर पे जाओगे। मैं बस यहाँ पे कमांड्स देख रहा हूँ, ये वापस कमांड लोगे और ये वापस आप अपनी डॉकर रजिस्ट्री पे ये वाली डॉकर इमेज पुश करोगे। अब ये हमने डॉकर लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। उसके बाद हमने इमेज टैग दिया, कंट्रोल V, टैग दे दिया, इमेज बिल्ड हो गई। उसके बाद हमने इमेज को टैग दिया, इमेज को टैग देने के बाद अब हम इसको पुश कर देंगे, कंट्रोल। अब हमने डॉकर में पुश कर दिया। ओके, अब ये हमारी इमेज पुश हो गई है। अब बेसिकली पुश हो गई है। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे, तो अब ये आप देखोगे हमारी ये नई वाली इमेज हमारी डॉकर पे पुश हो गई है। अब ये ECR में तो आ गई। अब ये ECS में अभी नहीं जाएगी, अभी तो हमने इमेज को पुश कर दिया। अब ECS में जाने के लिए अभी हम करेंगे, अपने क्लस्टर्स पे जाएंगे। हमने डेव क्लस्टर पे गए, हमारी जो सर्विस है इस पे गए। अब इसमें क्या होता है, अपडेट सर्विस होता है। अपडेट सर्विस में जाओगे आप, और एक फोर्स न्यू डिप्लॉयमेंट होता है। अब ये फोर्स न्यू डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, अभी फोर्स न्यू डिप्लॉयमेंट क्या करेगा कि आपकी जो भी नई इमेज है, सबसे फोर्स जो भी लेटेस्ट इमेज है उसको पुश करेगा और कंटेनर पे रन करेगा। अब आपने ये फोर्स न्यू डिप्लॉयमेंट किया और आपने रन कर दी।
बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, अब ये डेस सर्विस अपडेटेड। अब सर्विस अपडेटेड का मतलब है आप यहाँ पे रिफ्रेश करो। एक सेकेंड रुको आप। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी आपके करंट कंटेनर जो है V1 वाले वो 2 रन कर रहे हैं। अब उसके बाद आप जो देखोगे यहाँ पे, जो दूसरे जो नई नए वाले हैं वो अभी 2 बन रहे हैं। अभी क्या कर रहा है आपकी सर्विस, अभी आपके जो नए अपडेटेड एप्लीकेशन है उसके जो भी 2 इंस्टेंस है उसको ये करंटली चेक कर रहा है। अभी ये करंटली चेक कर रहा है, ये 2 पेंडिंग आ गया। अब आप यहाँ पे देखो, आपके 2 पेंडिंग आ रहे हैं और 2 अभी पुरानी वाली एप्लीकेशन रन हो रही है। आप रिफ्रेश करते रहो। आप रिफ्रेश करोगे तो बेसिकली आप ये देख सकते हो 2 रिक्वेस्टेड है। तो अभी बेसिकली आप रिफ्रेश करोगे और टास्क में जाओगे, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी आपके ये पुराने वाले 2 हेल्दी है और ये नए वाले 2 है ये अभी बन ही रहे हैं। बेसिकली आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखते रहोगे कि ये पुराने, जैसे ही ये दोनों हेल्दी हो जाएंगे तो ये दोनों हेल्दी होने के बाद जो भी आपके HTTP रिक्वेस्ट है वो इस पे डाइवर्ट होगी और ये जो पुरानी वाली है ये अपने आप ही डिलीट हो जाएगी। अभी अपनी एप्लीकेशन V1 पे रन हो रही है। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करो, हो ही गया। अब ये एक थर्ड वाला रनिंग स्टेट में गया और जैसे ही ये रनिंग स्टेट में गया दूसरा वाला भी रनिंग स्टेट में गया। अब हेल्थ चेक हो रहा है इन दोनों का, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये देखो ये थर्ड वाला हेल्दी हो गया। अब थर्ड वाला हेल्दी होने के बाद ये चेक कर रहे हैं क्योंकि मिनिमम 2 होने चाहिए, तो ये दोनों हेल्दी हो गए तभी ये एप्लीकेशन नए वाले अपडेटेड एप्लीकेशन पे रन होगी। अब ये चौथा वाला हेल्दी चेक कर रहा है, ये वाला आपका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पेंडिंग अभी भी यही दिखा रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आप देख सकते हो 3 एप्लीकेशन रनिंग। अभी क्या किया इसने, अभी यहाँ पे चारों एप्लीकेशन रनिंग है। अब क्योंकि वो जो नई वाली 2 एप्लीकेशन है वो रन हो रही है, अभी V1 पे है। अभी क्या करेगा, ये जो पुरानी वाली 2 है उन दोनों को डिलीट कर देगा। अभी आप ये देखो डीएक्टिवेटिंग, आप यहाँ देख सकते हो जो पुरानी वाली 2 एप्लीकेशन, जो V1 वाली जो V1 वाले इंस्टेंस थे ये उन दोनों को अभी रन डिलीट कर रहे हैं, डीएक्टिवेटिंग स्टॉप। अब आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे 2 रन है। अब आप यहाँ जाओ और रिफ्रेश करो आपके एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन रिफ्रेश करोगे तो आप यहाँ देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन बिना डाउन हुए यहाँ पे V2 पे चली गई है। एप्लीकेशन डाउन होती तो यहाँ लिखा आ जाता, अभी आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। तो ऐसे आपका कोड ऑटो, जैसे ही आप कोड अपना अपडेट करोगे वैसे ही ये ECS आपका कंटिन्यूस लाइव एप्लीकेशन में आपका कोड अपडेट कर देगी। अब अभी तो ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आपकी एप्लीकेशन अभी हेल्थ रूट ये ले रही है, क्लियर करो। अभी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे, अभी ये आपका हेल्थ रूट है। अभी क्या हो रहा है कि आपकी एप्लीकेशन हेल्थी है। सपोजिटली अभी आपके एप्लीकेशन में कुछ कोड में बग आ गया और आपने वही इमेज पुश कर दी तो क्या होगा, अभी आपकी V2 पे चल रही है एप्लीकेशन। अभी ये, अब मैं इसको V3 कर देता हूँ, आपने फिर एक और अपडेट किया सपोजिटली और आपने, अब यहाँ पे मैं आपका अपडेट में आपका यहाँ पे मैं एक एरर थ्रो कर देता हूँ। सॉरी, अब मैंने आपके एप्लीकेशन पे V3, अभी V3 है, अभी आपकी एप्लीकेशन हम V2 पे थी। अब V3 में मैंने क्या किया, एक एरर थ्रो कर दिया, इंटरनल सर्वर एरर। इससे क्या होगा, जैसे ही वो हेल्थ रूट चेक करेगी, जैसे 30 सेकंड में बार बार हेल्थ रूट चेक करती थी, वह एक एरर दिखा देगा। तो क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन V3 पे जाएगी पर एरर आ जाएगा। तो आपकी एप्लीकेशन V3 पे जाएगी ही नहीं, वो जैसी जाएगी वैसी एरर दिखाएगा और वो वापस वो रोल बैक कर देगी, रोल बैक टू V2। तो ये दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। अभी आपने ये आपकी एप्लीकेशन रन करी। अब यहाँ पे एक टर्मिनल खोलता हूँ, यहाँ पे वापस आप सेम कमांड रन करोगे। डॉकर, क्या कमांड थी, कमांड, यहाँ पे आप जाओगे रिपोजिटरी, डेव सर्वर, व्यू पुश कमांड्स, पुश करो, कॉपी करो, करो, लॉगिन करेगा ECS में। वैसे ये बेसिकली स्टेप नीडेड नहीं है क्योंकि एक बार आपका हुआ है, बट वापस कर रहा हूँ मैं। और इस नाम से आपकी इमेज बनाएगा, डॉकर बिल्ड प्रत्यक्ष डेव सर्वर नाम से इमेज बनाई आपने क्योंकि आपकी रेपो का नाम भी प्रत्यक्ष डेव सर्वर है। इमेज बनाने के बाद क्या करना है, इमेज को टैग दो लेटेस्ट, इमेज को बना दी, इमेज को टैग दिया लेटेस्ट, टैग देने के बाद इमेज को पुश कर दो अपनी ECR रजिस्ट्री में।
इमेज पुश हो रही है, आप वेट करो। पुश 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 पुश, जो भी चेंजेस है वो पुश हो गए, बाकी सब वैसे ही रखे। अब आपकी इमेज पुश हो गई है आपकी डॉकर रजिस्ट्री में। अब यहाँ पे जाओ, आप एक रिफ्रेश करो। ये आपकी देखो, आपकी और इमेजेस आ गई, ये आपकी लेटेस्ट इमेज है। ईसीआर पे आ गई, ईसीएस पे नहीं गई है। अब ईसीएस पे जाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे अभी आपके और कुछ टास्क है नहीं। आप रिफ्रेश करो तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई टास्क नहीं है। अभी आप बंद करो, ईसीएस में अपडेट सर्विस पे जाओगे और फोर्स न्यू डिप्लॉयमेंट करोगे और यहाँ पे जाके अपडेट कर दोगे। अब क्या होगा, आपने अपनी बग वाली एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी सपोजिटली। अब डिप्लॉय होने के बाद क्या करेगा, ये चेक करेगा आपके हेल्थ चेक। वापस ये देखो, वन पेंडिंग। यहाँ पे वो ये अब बहुत फास्ट चलेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी चीजें हो चुकी है। एक बार सर्विस बनने के बाद ये सर्विस बार बार कंटिन्यूस रन हो रही है। अब देखो, आप रिफ्रेश करते रहो तो आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ टास्क में जाओ आप, यहाँ पे भी आप देखो आपकी जो एप्लीकेशन अभी V2 पे है। आज इसको रिफ्रेश करते रहो, V2 आज इसको रिफ्रेश करोगे V2 पे ही है अभी। अभी आप यहाँ पे जाओ अपने ECS पे, रिफ्रेश करो, ये 4 आ गए। अब ये जो 2 है अभी, ये हेल्दी। अब यहाँ पे आप करोगे। अब इसने क्या किया, अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ V3 दिखाना चाह रहा हूँ। आपने इसने चेक किया, रन किया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते ही रहो, आ ही जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, उसने 2 वापस बनाए। अब उसके हेल्थ चेक नहीं हुए अभी। अभी ये रनिंग स्टेट में आ गया है। अब रनिंग स्टेट में आने के बाद यहाँ पे आ जाना चाहिए V3। ये V3 आ गया। अभी क्या हुआ, आपका 30 सेकंड बाद हेल्थ चेक होता है। अभी ये देखो, अभी आपकी एप्लीकेशन V3 पे आ गई है। V3 पे आने का मतलब है कि आपके एप्लीकेशन का अभी बग वाला कोड अभी अपडेट हो गया। आपका बग वाला कोड लाइव हो गया है। पर अभी लाइव हो गया है, अब लाइव होने के बाद V3 पे आ गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जाओगे, हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस यहाँ रिफ्रेश करो और यहाँ पे हेल्थ स्टेटस है। अभी ये चारों आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। अब चारों के बाद अब हेल्थ चेक होगा। अब हेल्थ चेक के बाद जब ये चारों इंस्टेंस रन हो गए तो अब चेक करेगा। अगर नए वाले 2 हेल्दी हुए तो पुराने वाले 2 डिलीट कर देगा। लेकिन यहाँ पे हमारे नए वाले 2 हमने हेल्दी रखे ही नहीं, हमने यहाँ अनहेल्दी है क्योंकि हमने वहाँ पे एक एरर डाल दिया था, इंटरनल सर्वर एरर। अब आपका ये देखो, ये जैसे ही अनहेल्दी आया, इसने नए वाले को डीएक्टिवेट कर दिया। अब डीएक्टिवेट करने का मतलब है, रिफ्रेश किया, ये नए वाले को रिफ्रेश किया और यहाँ V3 है। अब रिफ्रेश करो आप, इसने V2 पे चले। अब आप यहाँ पे देखो, आपकी जो एप्लीकेशन है वो V2 पे चली गई। V2 पे चली गई का मतलब क्या हुआ कि इसने रोल बैक कर दिया प्रीवियस वर्जन ऑफ एप्लीकेशन। इसने क्या किया अभी, इसने यहाँ पे आए, यहाँ पे आओ, इसने चेक किया। अभी आपकी V1 थी, V2 पे जाने से पहले इसने 2 इंस्टेंस है, इसने इसके 2 इंस्टेंस बनाए। इसने इसके हेल्थ चेक करे, हेल्थ चेक दोनों के सही है तो इसने इस 2 को डिलीट कर दिया। अब इस 2 को डिलीट करने के बाद अभी आपका करंट वर्जन है V2। इसके बाद क्या हुआ, आहा, इसके बाद क्या हुआ, आपने एक V3 बनाया। अब V2 से V3 जाने के लिए इसने 2 इसके पड़े हैं ऑलरेडी रनिंग है, इसने इसके 2 इंस्टेंस बनाए, इसने इंस्टेंस रन करा दिए। अभी ये रन हो गए। रन होने के बाद 30 सेकंड का आपने डिले डाला था फॉर हेल्थ चेक। 30 सेकंड के डिले के बाद इसने देखा कि अरे इसके तो हेल्थ चेक गलत है, तो इसने एप्लीकेशन को वापस रोल बैक कर दिया, रोल बैक कर दिया V2 पे। तो आपने देखा कि आपकी एप्लीकेशन V3 पे आई, पर हेल्थ चेक देखा, जैसे ही हेल्थ चेक हुआ वो अनहेल्दी हुआ तो वो वापस एप्लीकेशन रोल बैक हो गई V2 पे। तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट रोल बैक। तो अभी आप यहाँ पे देखो, 2 अनहेल्दी हो गए तो उन दोनों को हटा दिया और पुराने वाले EC2 इंस्टेंसेस रन हो गए। तो अभी बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट EC2 इंस्टेंस। भले ही आपकी इमेज रिसेंट है, बट आपकी अगर इमेज में कोई बग है तो ये रोल बैक कर देगी प्रीवियस वर्जन ऑफ एप्लीकेशन पे। तो दिस वाज ऑल अबाउट ECS, हाउ डज ECS वर्क, हाउ डज ECS roll back to previous version of applications, how does it auto scale, and that is why ECS is like a orchestration tool, and it is like a very important tool for your applications to run, build and scale automatically as per your traffic. Okay.